गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 11th में अकाउंटेंसी के अंदर जो अभी तक पढ़ लिया है इसके बारे में हम पूरी चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। और जो लोग अभी अभी नए नए जुड़े हैं तो उनके भी काम का बहुत टॉपिक है कि हमने पहले क्या क्या पढ़ाया है। ये क्यूरीज कुछ थी हमारे पास में, कुछ क्यूरीज ये थी कि इससे रिलेटेड कुछ नोट्स वगैरह जो है वो आप लोगों ने डिमांड की थी। तो देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट आपके लिए नया है, तो सबसे पहले जितने भी सेशंस हमने यहाँ पर बनाए हैं अभी तक उनको तो पहले आप देख लीजिए और उसमें की जो चीज़ें हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। यही यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो अकाउंट्स को स्पेशली सीखने का तरीका होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और जब इन सभी चीज़ों को आप जान जाएंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी, तभी वो नोट्स जो है वो आपके काम के भी होंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज के सेशन में और जो इसके पहले सेशन में हमने पढ़ा उसको मैं एक बार आपको बता दूं। अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे बना रहे थे ये हम सीख रहे हैं, और आज के क्रम में हम जो जर्नल एंट्री लेंगे उसमें ये सीखेंगे कि कब हमारा परचेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। देखिए, जिन्होंने पहले का सेशन देखा है उनको वो सारे रूल्स अभी तक पता हो चुके हैं, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को पहचानने का हो, डिस्काउंट का हो, उस डिस्काउंट के टाइप हो, और बिज़नेस को स्टार्ट करने की एंट्रीज़ हों। तो ये सारी चीज़ें, और एसेट कौन सी है, लाइबिलिटी कौन सी है, एसेट को हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं पहले ही। लेकिन जो लोग अभी से इसको ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत के जो फर्स्ट डे से जो हमारे वीडियोस हैं उसको आप देखिए, 101% आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और फिर ये जो सेशन है, जैसे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो फिर वहाँ से कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वहाँ आप चाहे उस दिन से वीडियो को देख रहे हो या फिर आज से देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको फिर से एक बार देखने को मिल जाएगी और रूल्स भी आपको एक बार समझ में आ जाएंगे, तो वो चैप्टर भी आपको बन जाएगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को नया देखना शुरू कर रहे हैं तो वो ज़रूर फर्स्ट डे से इसके वीडियोस को आप एक बार देखिए, साइमल्टेनियसली देखिए, क्योंकि तभी आपको ये टेक्निकल जो सब्जेक्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट भी होता है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आपको नंबर्स गिवन है। अब देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कब परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका थेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, प्रैक्टिकल में भी इसका यूज़ होता है। अब एक्चुअली ये परचेस अकाउंट होता क्या है, हमने समझा है कि जो गुड्स अकाउंट होता है उसका ही एक टाइप होता है परचेस अकाउंट। जब हम किसी भी गुड्स को खरीदते हैं तो उसके लिए हम एक परचेस अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये जो परचेस अकाउंट है वो जनरली डेबिट ही होता है। तो जो परचेस अकाउंट होता है वो जनरली क्या होता है भाई, डेबिट ही होता है। और जब वो डेबिट ही होता है तो ये क्रेडिट क्यों होगा, तो ये एक ही कंडीशन में क्रेडिट होता है कि जब आपका गुड्स जो है वो कम होने लग जाए। यानी हर कंडीशन में जो परचेस अकाउंट है वो क्रेडिट ही होगा, वो अब डेबिट नहीं होगा। तो डेबिट कब होगा, जब आप गुड्स को बाज़ार से खरीदेंगे अपने शॉप के लिए, तब वो डेबिट होता है। लेकिन क्रेडिट कब होता है, जब उसमें कमी आने लगती है, जब वो कम होने लगता है। तो किन कारणों से कम होता है, उसकी एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, तो ये आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है। देखिए, हमने यहाँ पर आज टॉपिक का नाम ही रखा है कि कब परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। तो देखिए, ये हमारा समझ लीजिए कि सेकेंड लास्ट जो एंट्री सिखाने का है ये पोर्शन है। इसके बाद में कुछ हम जो एंट्रीज़ हैं बैड डेट से रिलेटेड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो बुक में गिवन है वो सारी चीज़ें आपको 101% समझ में आने लग जाएंगी। जो पहले से बुक में देख रहे हैं या अभी देख रहे हैं, टी.एस. ग्रेवाल का जो बुक है, हम उसकी चाहे आप उससे भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का जो बुक आपने पास में है आप उससे भी पढ़ सकते हैं। हर जगह पर आपको रूल सेम ही मिलेंगे। और पहले तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, क्योंकि आपने 9th 10th में इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा है, ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। इसलिए पहले आप जो है वो पहले के सेशंस को ज़रूर देखिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर आप फ़ोन कॉल के थ्रू भी जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पर जो है उसमें हेल्प कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिए कि हम बात करें कि कब परचेस अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ कि गुड्स गिवन इन चैरिटी है ना, हम एक
यहाँ पर जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन ले रहे हैं उसमें हम ले रहे हैं कि गुड्स गिवन इन चैरिटी। तो गुड्स इज गिवन इन चैरिटी और इसका कुछ अमाउंट जो है हम ले लेते हैं, इसे 500। तो हमने क्या किया कि जो गुड्स है उसको चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया। अब ये जो गुड्स है तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो अपने चैरिटी काम का है, एक गुड्स काम का है। तो जो रूल हमारा कहता है वो कहता है कि यहाँ जो चैरिटी है वो तो हमारे लिए खर्चा ही है, एक्सपेंसेस है, और जो गुड्स है वो हमारे लिए थिंग्स है। तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और थिंग्स जो है उसके बारे में दो रूल है, इन होगा तो डेबिट होगा, आउट होगा तो क्रेडिट होगा। तो गुड्स अगर गिवन किया जाएगा तो ये आउट हो जाएगा, यानी चले जाएगा, तो हमको इसको क्रेडिट करना होगा। तो अब अगर हम जनरल एंट्री बनाए तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले हमको लिखना होगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ गुड्स अकाउंट। जनरली यहाँ पर जो गुड्स अकाउंट है वो लिखा नहीं जाता है, पर आपको समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि गुड्स गिवन इन चैरिटी को हम यहाँ गुड्स अकाउंट लिख देता हूँ। 500 जो वैल्यूज है उसको मैं यहाँ कर दूंगा। ये कॉलम डेबिट का है इसलिए यहाँ पर 500, ये कॉलम क्रेडिट का है इसलिए क्रेडिट के लिए क्रेडिट का अमाउंट का हमने यूज किया है। अब यहाँ पर देखिए कि जो गुड्स अकाउंट है तो गुड्स अकाउंट 6 टाइप के हैं, तो उसमें से कौन सा टाइप, तो आपने जब गुड्स खरीदा होगा तभी बेचा है ना, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ गुड्स अकाउंट की जगह हम किस अकाउंट का यूज करेंगे, परचेस अकाउंट का। तो हमारी एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अब गुड्स और कैसे कम हो सकता है, तो बहुत सिंपल है। देखिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ गुड्स गिवन इन सैंपल, गुड्स गिवन इन सैंपल, ये अमाउंट है, मान लीजिए आपकी, फिर से मैं ले लेता हूँ 500। अब आपने गुड्स जो है वो सैंपल में अगर दे दिया है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, सैंपलिंग करना है यानी नमूने के रूप में देना, फ्री में देना, सैंपल के फॉर्म में देना, ये भी खर्चा है आपके लिए। तो सीधी सी बात है, सैंपल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और गुड्स तो जा ही रहा है इसलिए हम लिखेंगे टू परचेस। तो आज की हर एंट्री में कंपलसरी परचेस अकाउंट हम क्रेडिट ही होगा, क्योंकि हम आज जितनी भी ट्रांजैक्शन ले रहे हैं उसमें हमारा गुड्स जो है वो कम ही होने वाला है। तो यहाँ पर हम अमाउंट लिख देते हैं 500 एंड 500। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे गुड्स has been stolen ₹100। तो 100 रुपये का माल अगर चोरी भी हो जाता है तो हमको यहाँ समझना है कि यहाँ पर जो गुड्स है वो आपका कम हो गया है। तो ये जो चोरी होना है वो आपके लिए नुकसान है, लॉस है। तो यहाँ पर इस अकाउंट का जो नाम है वो थोड़ा याद रखिएगा, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर बोला जाता है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो अगर गुड्स चोरी हो जाए तो भी जो है वो कम हो जाता है, इसमें फिर से परचेस अकाउंट जो है वो आपका एंट्री में क्रेडिट हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 200, तो भाई फायर यानी आग लग जाने से भी अगर नुकसान हो तो ये भी आपके लिए जो है लॉस है। तो यहाँ पर जैसे लॉस बाय थेफ्ट लिखा है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 200। तो दो साइड हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक डेबिट का कॉलम है, एक क्रेडिट का कॉलम है। इसके बाद अगर हम लिखें कि भाई गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज
और ये ले लेते हैं 400 का। तो अगर कोई व्यक्ति ड्राइंग करता है, पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर गुड्स को निकालता है, तो यहाँ पर जो गुड्स है वो कम ही होगा। और इस कंडीशन में हमको यहाँ जो एंट्री बनानी पड़ेगी वो हम बनाएंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो जिस भी कारण से आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा गुड्स है वो कम हो रहा है, तो आपको उतनी बार जो है आपका जो परचेस अकाउंट है उसको आपको क्रेडिट ही करना होगा। इसके पहले हमने समझा था कुछ ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोग कहते थे कि ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो तो हमें क्या करना होगा, कैश डिस्काउंट अगर गिवन हो तो हमको क्या करना होगा। तो यहाँ हमको बेसिकली यही ध्यान रखना है कि अगर गुड्स को जब कम होता है या गुड्स हमारे पास से चलाया जाता है, चाहे वो चैरिटी की वजह से जाए, डोनेशन की वजह से जाए, या फिर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया जाए, या उसको कोई चोरी कर ले, या फिर आग लग जाए, इन किसी भी कारण से अगर नुकसान होता है तो हमको हमेशा ही परचेस अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करना है। जनरली हमारा जो परचेस अकाउंट है वो सभी जगह पर डेबिट ही होता है, लेकिन जब गुड्स कम हो जाता है तभी हमारा जो परचेस अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। तो आज के सेशन में परचेस अकाउंट क्यों क्रेडिट होता है ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट एंट्रियां हम जो सेकंड लास्ट यहाँ पर देखने वाले हैं, अब एकदम लास्ट में, कि वो सारी एंट्रियां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो डेप्रिसिएशन है, इनसे रिलेटेड हम जो है वो एंट्रीज़ को यहाँ पर आगे वाले सेशन में देखेंगे। आपका जो फीडबैक है वो बहुत आवश्यक है आना, क्योंकि इसके बिना हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग अपना जो फीडबैक है वो फ़ोन से हमें बताएं, अपनी क्यूरीज़ को पूछें, ताकि जो चीज़ें हैं वो हम उसको क्लियर कर पाएँ।